निफ्टी तो आज तो सही था, ठीक है। सुन लो गाइस, मैं ये बाद में बात करेंगे। आज का क्लास बिगिनर लोग एडवांस लोग दोनों ये क्लास में आज ज्वाइन किए हो। आज का क्लास कोई डाउट क्लियर ही नहीं होंगे, एडवांस स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करेंगे। स्ट्रैटेजी तो आप लोग इतना सारा स्ट्रैटेजी बताया हो, इतना सारा चीज आप लोगों को लेक्चर में बताया हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का सेशन जो है ना माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि क्या होता है आप लोग में से बहुत कोई मार्केट को अलग नजर से देखते हो, हमेशा पैसा चक्कर में देखते हो कि मार्केट जब खोले तो आपको पैसा बने, ऐसा नजरिया है। और आप बहुत गड़बड़ी करते हो, फोमो रहता है आपका, जल्दी जल्दी एंट्री कर लेते हो, जल्दी एग्जिट कर जाते हो, ऑप्शन में जाके पैसा लगा लिए, लॉट सही ठीक नहीं कर पा रहे हो। ये सब जो माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, इस पे हम लोग आज बात करने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं होगा, ओनली आज माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। मैं अगले कुछ बिगिनर लोग का क्लास में दो तीन कवर करने वाला हूँ, मैं कवर करने वाला हूँ प्राइस एक्शन और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कवर करूंगा, ठीक है। हाउ टू ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी निफ्टी, उसके बाद हाउ टू ट्रेड ऑन इक्विटी, ये 4 क्लास करने वाला हूँ। वो हाउ टू ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी इक्विटी वो एक ही क्लास में कवर कर दूंगा, और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक ही क्लास में, रिस्क मैनेजमेंट और एक क्या था जो भी था साइकोलॉजी वगैरह, वो एक क्लास में कवर करूंगा, ठीक है। आज जो है माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मैं जितना भी अमित का मैसेज पढ़ा हूं, अमित मेरे को बताया है, उसमें से जो लोग ऑलरेडी इतना दिन से ट्रेड कर रहे हैं, जो 5% क्लब में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन लोग मार्केट को ऑलरेडी जान चुके हैं। वो लोग कितना दिन मार्केट में टाइम स्पेंड कर चुके हैं, उन लोग को मार्केट के बारे में पता चल चुका है, तो इतना वो गलती नहीं कर रहे हैं। जो लोग बिगिनर है, जो लोग मार्केट में नया नया आ रहे हैं, या बहुत दिन से उन लोग कॉल टिप्स में बिलीव करते थे, पहले कुछ और करते थे, वो लोग क्या है कि उनका एक हैबिट बन चुका है, उनका एक स्टाइल बन चुका है। अभी क्या हो रहा है, उनको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी जब सीखने मिल रहा है उनको, कुछ स्ट्रैटेजी पता चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा चीज मिल गया मेरे को, बहुत अच्छा सीखने मिल गया, अब मैं पैसा छापूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज पैसा छापोगे, लेकिन अभी नहीं। कैसा प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस हम लोग का होना चाहिए, वो हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो गाइस, तो आज कोई डाउट्स वगैरह प्लीज मत पूछना। आज मैं बिगिनर लोग का सोच के चलो कि आप लोग को एक बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूँ, जो आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप फॉलो करो नहीं करो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो नोट करो, क्योंकि बहुत 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 बता रहा हूँ। माइंडसेट साइकोलॉजी के बिना ना स्टॉक मार्केट गैम्बल ही लगेगा, बहुत गैम्बलिंग है। आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा अगर माइंडसेट ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट रूल जो है हम लोग का, जो मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन होता है, सर मैं क्या करूं, सर मेरे को कैसा जल्दी जल्दी पैसा बनाना। फर्स्ट गलती जो करते हैं मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सर मैं किस में ट्राई करूं, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मेरा सर, और डेली में कितना इनकम करूंगा सर, ठीक है। ये मैक्सिमम लोग का क्वेश्चन होता है। सर मैं एक क्लास से शुरू कर दूं, 50,000 शुरू कर दूं गाइस। देखो, पहले तो ये समझो आप अभी शुरू कर रहे हो, आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, अभी आप सीख रहे हो। आप सोचो डॉक्टर ये पढ़ लिए, पूरा 4-5 साल दे दिए, उसके बाद आपको मतलब ऑपरेशन करने गए, और आपको कुछ पता ही नहीं है, कभी टेस्ट भी नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, आपको डायरेक्ट ऑपरेशन में चले गए, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, वो पेशेंट को मार सकते हो, है ना, कुछ उल्टा पुल्टा करके आप गलती कर दोगे। तो वही चीज है, स्टॉक मार्केट वैसे ही है, कुछ इंजीनियरिंग डॉक्टर जैसा एक स्किल है, ये भी वैसा ही कुछ है। तो आपको जाने से पहले क्या करना पड़ता है, पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक छोटा चीज में, छोटे छोटे बॉडी में जो डेड बॉडी होता है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं, वैसे ही उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना रहता है। उसके साथ जाके मार्केट में उतरते कब हो, जब आप लगता है कि हाँ मेरे को अभी कुछ हो गया हूँ, अब मैं उतरूंगा। फिर भी जब उतरूंगा, जब भी मार्केट में ट्रेड करने जाऊंगा, मैं शुरू से शुरू करूंगा, छोटा से शुरू करूंगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, पूरा आपको लगता है कि भाई सर इतना प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं सर का ट्रेड डेली देखता हूँ, सर प्रॉफिट बना रहे हैं। बंदे लोग जो हमारे 5% क्लब में हैं, जो दूसरे मेंबर है, वो लोग भी स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अपलोड हो रहा है, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, ग्रुप में अपलोड होता है, तो आप लोग पूरा वहां पे खुश हो जाते हो, चलो वो लोग भी बना रहे हैं, मैं बनाऊंगा। भाई भाई, वो सोचो कि उनके जो प्रॉफिट बनाने के पीछे कितना टाइम लगा है, कितना उन पैसा खर्चा हुआ है, उनको कितना लॉसेस हुए हैं, क्या मार्केट का एक्सपीरियंस, उनका मार्केट को देखने का नजरिया क्या है, वो समझो, ठीक है। आप छोटा प्रॉफिट करो, किसी से कोई मतलब मत रखो कि वो बड़ा प्रॉफिट कर रहा है, वो बड़ा प्रॉफिट कर रहा है, मेरे को वैसा कमाना नहीं। हो सकता है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी पकड़ के रखा हो, छोटा पॉइंट में एग्जिट कर रहा हो, या हो सकता है वो छोटा क्वांटिटी लेके बड़ा पॉइंट कैप्चर कर रहा हो। आप उस पर मत जाओ। वो मेरे को कोई बंदा बोला, सर वो ट्रेडर को मैं देखा, वो 1 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो वो 1 करोड़ का बनाने दो, आप 10,000 बना पा रहे हो, 1,000 बना पा रहे हो, उतना ही काफी है।
एक दिन 1,000 बना है, वो 1 करोड़ बनेगा। समझ के देखो, उसका क्वांटिटी ज्यादा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, वो 1 करोड़ बनाया। आपको क्या लग रहा है 10,000 लेके आके 1 करोड़ बनाओगे? वो पॉसिबल ही नहीं है, जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, स्टॉक मार्केट के करियर में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना चीज को? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग 10,000 शुरू कर रहे हैं, वो लोग भी कभी कभी ना कभी 10,000 से शुरू किया होगा, कभी ना कभी 1 लाख से शुरू किया होगा। तो आप लोग बेसिक से शुरू करो, 1,000 प्रॉफिट बना के दिखाओ, उसके बाद जाना 1 करोड़ तक। ठीक है? किसी से मैं बोलूंगा, जितने भी ट्रेडर हो उनसे सीखो, कभी भी उनके प्रॉफिट वगैरह से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। ठीक है? किसी भी ट्रेडर, सब मेंटर आप लोग फॉलो करते होगे उनको, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी फॉलो करते हो, कभी किसी से इन्फ्लुएंस मत हो। बस उनको देखो, सीखो कि अच्छा, बहुत अच्छा चीज है, मेरे को मोटिवेशन मिला, मैं भी एक दिन करूंगा। ठीक है? इतना चीज याद रखो, स्टॉक मार्केट ऐसा चीज है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि वो पैसा मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। आप किसी का एग्जाम्पल छोड़ो, मेरा एग्जाम्पल देख लो। वहां मेरा, मैं पैसा बना रहा हूँ, कोई दूसरे बंदा पैसा बना रहा है, तो बंदा वो बना बना सकता है, तो मैं भी बना सकता हूँ। वो भी इंसान है, वो कोई भगवान नहीं है। वो भी बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा, कोई अलग चीज नहीं होने वाला। ठीक है? तो इसीलिए फर्स्ट रूल जो बताया आप लोग को, कि जो सबसे ज्यादा गलती आप लोग का होता है, मैं व्हाइट स्क्रीन शेयर करना आप लोगों के साथ गाइस, 1 मिनट। एक एक करके जितना याद रहेगा आएगा, मैं आप लोग को बताते जाऊंगा, आप लोग को नोट करते जाना, वो चीज को लिखते जाना। ठीक है? फर्स्ट है, जैसे बोला कि डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बिग प्रॉफिट्स। अदर्स प्रॉफिट ऐसा लिख दे रहा हूँ। ठीक है? आप लोग समझ जाना क्या है कैसे। ठीक है? फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये चीज रखें। ओके? किसी और के प्रॉफिट से हम लोग को इन्फ्लुएंस नहीं होना। ओके? फर्स्ट चीज। दूसरा, आप लोग सोचते हो कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे उतर और किस पे ट्रेड करूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग का आता है कि नहीं? वेयर शुड आई ट्रेड? ये क्वेश्चन आता है, वेयर शुड आई ट्रेड। मैं देखो कल ओनली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, आंसर को मैं जैसे बताते जा रहा हूँ वो अपने लिखते जाओ, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उड़िया में लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। ठीक है? वेयर शुड आई ट्रेड फर्स्ट। ठीक है? सबका दिमाग में आता है कि मैं ऑप्शन में शुरू करूँ या इक्विटी पे शुरू करूँ कैसे। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, ठीक है, छोड़ो, मैं उससे पहले एक हाउ शुड आई स्टार्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ, फिर उसके बाद है वेयर शुड आई ट्रेड फर्स्ट। ठीक है? हाउ शुड आई स्टार्ट। ठीक है? पहले तो जितना भी आपको सिखाया जा रहा है, सीखने में फोकस करो, टोटली पूरा आपको लगे कि जबरदस्त मेरे को सीखना है। ठीक है? बहुत कोई आपको सजेस्ट करते हैं पेपर ट्रेड वगैरह मत किया करो, नहीं करो, ऐसा नहीं है गाइस। पेपर ट्रेड आपको करना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलते पेपर ट्रेड में अलग होता है, रियल ट्रेड में अलग होता है, मैं मानता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन हर बार मैं क्या बोला हूँ, अगर पेपर ट्रेड मतलब पता है ना आप लोग को, मतलब कोई वर्चुअल ऐप होते हैं, जैसे न्यू स्टॉक्स हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशन मेरे मेंबर्स यहाँ पे जो बता रहे हैं, वो सब एप्लीकेशन है, वहां पे आप जाके पहले ट्रेड करो। अपना एक्यूरेसी अगर 70-80% भी कर देते हो ना गाइस, तब जब रियल ट्रेड में उतरोगे 50% भी हो जाएगा, वो 50% हो जाता है। अगर एक्यूरेसी 50% भी हो गया ना, आप अगर ठीक से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है रिस्क मैनेजमेंट में, जो कवर किया हूँ, आगे जाके लेक्चर में होगा, आप देखना, तो वहां पे करोगे तो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट में रहोगे। आप लोग को ये चीज ऑलरेडी समझ में आ गया। ठीक है? तो पहले पेपर ट्रेड से शुरू करो। ठीक है? उसके बाद ये हाउ शुड आई स्टार्ट में कर बोल रहा हूँ। ठीक है? पहले पेपर ट्रेड, पहले लेक्चर देखना सीखना, फिर उसके बाद पेपर ट्रेड। सेकंड क्या करना है आप लोग को, सेकंड पहले ओनली बहुत कम पैसा लो, 1,000-5,000 रुपया लो, ज्यादा उससे मत लो। क्योंकि आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो ठीक है, आप अपना उसी हिसाब से ले, 10,000 20,000 जो लेना लो। मैं बिगिनर लोग जो बस जिनके पास कैपिटल कम होता है, वो 1,000 5,000 लो। ठीक है? ऑप्शन पे उतरने का जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आप लोग का बहुत सारा चीज हम लोग मैटर करता, देखना पड़ता है। वहां पे हम लोग को प्रीमियम देखना पड़ता है, प्रीमियम डीके होता है जिसमें आप फंस जाते हो वो सब चीज। ठीक है? बड़ा बड़ा पॉइंट हो जाता है, हम लोग को लॉट लेना पड़ता है, क्वांटिटी हम लोग हाथ में नहीं है, हम लोग को मिनिमम 25 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, तो हम लोग के हाथ में वो नहीं आ पाता है। तो पहले आप क्या करो, इक्विटी पे ट्रेड करो। सुनो मेरा बात, मैं पूरा प्राइस एक्शन सिखाया हूँ, एडवांस प्राइस एक्शन पूरा बता रहा हूँ, तो उस पर आप इक्विटी पे जाके ट्रेड करो फर्स्ट। सॉरी, फर्स्ट पेपर ट्रेड, सेकंड आप इक्विटी पे ट्रेड करो। टाइम लगे भाई, मत ये मत सोचो गाइस कि 10 दिन, टाइम टाइम कुछ फिक्स मत करो। ये नहीं कि आप, बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है, सर
कितना टाइम तक, कितने टाइम के बाद मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, वो डिपेंड करता है आप पे, समझ रहे हो। आप अगर 1 महीना लग रहा है आपको इक्विटी में जब ट्रेड कर रहे हो, पेपर ट्रेड तो किए 15-20 दिन, जब तक आपका एक्यूरेसी 70% नहीं आता, 1 महीना तक भी ट्रेड करो, 70% जब तक नहीं आता तब तक करो, कंटिन्यू करो। ये मत सोचो कि 5 दिन कर लिया मेरा 70% हो गया, नहीं, मार्केट को टाइम दो, क्योंकि 5 दिन अच्छा हो सकता है, नेक्स्ट 5 दिन मार्केट खराब हो सकता है, ठीक है, तो टाइम दो। जब आपको लगेगा एक्यूरेसी आपका 70% हो गया, आप लिखते जाओ, ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाना, 70% आपका एक्यूरेसी हो जाता है, तो उसके बाद अपना आना रियल ट्रेड में, ठीक है। रियल ट्रेड कहाँ, इक्विटी पे, ऑप्शन पे कभी नहीं आना गाइस। इक्विटी पे सब कोई ऑप्शन पे चले जाते हैं, उनको लगता है भाई यहाँ पे तो मैं पेपर ट्रेड में इतना पैसा बना लिया, अब तो पैसा उड़ेगा, बनेगा नहीं, ऑप्शन पे नहीं बना पाओगे। ऑप्शन पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी जरूरत है, जब आपका हाथ फिक्स, हाथ पूरा सेट हो जाता है, ट्रेड लेते टाइम एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस लगाना, वहां पे एंट्री आप लोग पता चल गया कि मार्केट सस्टेन करना होता है, चार्ट को रीड करना सीख गए, तब आप ऑप्शन पे उतरना, क्योंकि ऑप्शन पे बहुत ज्यादा स्किल जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन पे जब ट्रेड करते हो, फ्यूचर पे ट्रेड करते हो, तो पहले इक्विटी पे आओ। इक्विटी पे ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं, उसको सोचो कि प्रैक्टिस आप करो, एक क्वांटिटी लो, 2 क्वांटिटी लेके ट्रेड करो, 10 क्वांटिटी लो, पैसा कमाने के बारे में मत सोचो। पहले आपको लगेगा कि मैं आज कोर्स लिया हूं तो कल से पैसा बनाऊंगा, प्लीज गाइस, ऐसा अगर माइंडसेट है तो प्लीज ये आपसे नहीं हो पाएगा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज नहीं है। आप अगर मार्केट को, मैं क्या बोला था स्टार्टिंग में आप लोग को, सबका अलग अलग स्पेशलिटी होने वाला है, ये मैं क्वेश्चन में है, मैं बाद में कवर करूंगा, मेरे को याद दिलाना, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या बोला कि आप लोग इक्विटी पे करोगे, 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, प्राइस एक्शन से करना है आप लोग, जैसे बताया हूँ, आप लोग हायर टाइम फ्रेम चूज करोगे, जैसे लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड है, वो देखना तो समझ में आ जाएगा। इक्विटी पे ट्रेड करोगे, जब इक्विटी पे आपको लगा कि मेरा एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट आसपास 50-60% हो चुका है, 60% भी हो, लेकिन विथ प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये नहीं कि 1:1 निकल रहा हूं तो फायदा नहीं है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब रिस्क अगर 1 हो रहा है, रिवॉर्ड 2 हो रहा है, ऑलरेडी रिस्क मैनेजमेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा, आप लेक्चर देखना समझ में आ जाएगा। प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ अगर मैं 60% भी रह गया, तब मैं सोचूंगा कि चलो थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, इक्विटी में ही क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, अपना क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, अब थोड़ा प्रॉफिट बनाने लगूंगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ प्रॉफिट बनाने लगा। उसके बाद जब मेरे को सेट हो जाएगा हाथ कि चलो भाई मेरा अभी कि क्या बोलते हैं उसको, हाथ सेट हो गया, अब मैं आऊंगा कहाँ पे, ऑप्शन पे। ऑप्शन पे कहीं पे भी, स्टॉक ऑप्शन करो, आप बैंक निफ्टी करो, कहाँ पे करोगे ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को क्या क्या प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दी मत करो। देखो गाइस, मैं इतना बता रहा हूँ, हर बार का मेरा सेंटेंस सेम रहता है, ऑलवेज 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 अपना नोटपैड ना, अपने जहां पे कंप्यूटर रखे हो उसके सामने एक बड़ा बड़ा पेपर में लिख दो, ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट्स, नेवर फोकस ऑन प्रॉफिट्स गाइस। प्रॉफिट बनेगा जब आप मार्केट को समझ जाओगे, स्ट्रैटेजी समझ जाओगे, तब पैसा बनेगा, ठीक है। और देखो, ये मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 5% क्लब के जो मेंबर है, वो 5% क्लब में मेंबर क्यों बने गाइस, आप लोगों को पता है ऑलरेडी। 5% क्लब में वो इसीलिए एडेड है क्योंकि वो अपना कंसिस्टेंट हो गए हैं, अपना एक्यूरेसी बढ़ाए, तभी उनको 5% क्लब में ऐड किया गया। आप भी 5% क्लब में ऐड होना चाहो ना, आपका गोल वही होना चाहिए, 5% क्लब। पैसा बनेगा बाद में नहीं, एक बार 5% क्लब में ऐड हो गए तो एक अचीवमेंट मिल गया भाई, मेरा एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद मैं अपना ऑटोमेटिक ये करूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीज गाइस समझो कि 5% क्लब, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ठीक है गाइस, तो जैसे बता रहा था, हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, ये मैं बता दिया। अब बता, क्वेश्चन था वेयर शुड आई ट्रेड, वेयर शुड आई ट्रेड जो क्वेश्चन आता है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है, सर मेरे को ट्रेड कहाँ करना चाहिए, क्या मैं मेरे को बैंक निफ्टी पे करना चाहिए, क्या मेरे को स्टॉक्स पे करना चाहिए, क्या मेरे को कम्युनिटी पे करना चाहिए, क्या मेरे को फॉरेक्स में करना चाहिए, ये बहुत लोग का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आप मेरे को पूछोगे सर मेरे को कहाँ करना चाहिए, आप मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे। अगर मान के चलो मैं आप लोग को ये बता दिया कि आप लोग को स्टॉक्स पे करना है, आप जाके उसी में घुस जाओगे, आपको लगेगा कि सर बोले हैं मतलब स्टॉक्स पे करना है, सर बोले हैं बैंक निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी करना है। देखो, याद रखो, स्टॉक मार्केट जो चीज है ना गाइस, ये सबके लिए, सबका जो नॉलेज है
सबका जो चार्ट देखने का व्यू है सबका अलग होने वाला। मैं आप लोग को ये चीज बता दूं, आप लोग जितने भी मेरे मेंबर्स हो, याद रखना सबका एक ग्रुप बना लो। चार चार अलग अलग ग्रुप बनने वाले हैं। वो एक ग्रुप का व्यू स्टॉक्स पे अच्छा होगा, एक ग्रुप का व्यू बैंक निफ्टी, ऐसा अलग अलग होने वाले। ये मत सोचो कि मैं अगर बैंक निफ्टी में अच्छा हूँ तो आप लोग सबको ही बैंक निफ्टी में अच्छे होने वाले हो, मैं अगर स्टॉक्स पे अच्छा हूँ आप लोग सब स्टॉक्स में अच्छे वाले हो। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस। पहले आपका जिसमें अच्छे हो, जिसपे आपका सबसे ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा है, तो उस पे आप अभी आने को कोशिश करो। आप बोलोगे सर वो तो पता ही नहीं चलेगा, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा तो पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोला पहले इक्विटी पे शुरू करो, ठीक है, इक्विटी पे करो। अगर इक्विटी पे आपका सही हो गया, इक्विटी मान के चलो सही हो गया, तो आप क्या करोगे, अब बैंक निफ्टी ट्राई करोगे। बैंक निफ्टी ट्राई करो छोटा लॉट लेके, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हो, तो आप बैंक निफ्टी पे जाओ। बैंक निफ्टी आपको लगा कि भाई बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग में मैं बहुत अच्छा चीज हूँ, स्कैल्पिंग मेरे लिए अच्छा होता है, बैंक निफ्टी में मैं बहुत प्रॉफिट बनाता हूँ, तो अपना बैंक निफ्टी पे कंटिन्यू करना। अगर बैंक निफ्टी नहीं, मार्केट खत्म होने के बाद फॉरेक्स में चेक करे हो, कमोडिटी पे चेक करे हो, तो वहां पे आपका अच्छा हो रहा है, तो उस पर कंटिन्यू करो। मैं इसीलिए बोला प्राइस एक्शन जो चीज है वो सब जगह काम करेगा, मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। कोई भी कमोडिटी फॉरेक्स में सब जगह काम करता है, लेकिन द पॉइंट इज दैट आप किस में अच्छे हो। ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप किस में अच्छे हो, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का नॉलेज जो है सबका अलग अलग है, सबका स्टाइल। कोई बहुत स्लो ट्रेड करता है, बहुत शांति से ट्रेड करता है, कोई एग्रेसिव ट्रेड करता है, हर हड़बड़ी में ट्रेड करता है, कोई सुबह सुबह ट्रेड करके निकल जाता है, कोई अपना सेटअप का वेट करता है, आराम से पेशेंस के साथ सेकंड हाफ ट्रेड करता है, ठीक है, सबका अलग अलग होने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने हिसाब से चूज करो कौन सा करना है क्या नहीं करना। इक्विटी में इंट्राडे करना है, ऑब्वियस बात है, इंट्राडे करना आपको जो ठीक लगे उसमें करो ना। इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, आप पे डिपेंड करता है। इक्विटी इंट्राडे करो, डिलीवरी करो, लेकिन अपना एक्यूरेसी इक्विटी से ही बढ़ा, ठीक है, वो बाद में कर लो, करना क्या करना अलग बात है। बस मेरा जो बोलने का तरीका वो समझो गाइस, मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ। मैं आपको मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात सोचो, मेरे अगर कोई नॉर्मल टीचर होता है आपको फर्क नहीं पड़ता, आपका लॉस हो रहा है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन लियो मेंबरशिप ना, हम लोग हर एक मेंबर का पैसा जरूरी है हम लोग को, हर एक मेंबर प्रॉफिट बनाना हम लोग का मोटो है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। हर एक मेंबर प्रॉफिट जब तक नहीं बनाता हम लोग तब तक पीछे पड़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए बोलता हूँ कि गाइस आप लोग का पैसा बर्बाद नहीं होगा। अगर डायरेक्ट ऑप्शन पे उतरते हो तो पैसा बर्बाद नहीं होगा। मेरा बोलने का तरीका समझो कि मैं एक जगह जहां पे मेरे को लग रहा है कि इसमें मेरा एक्यूरेसी बढ़ सकता है, मैं उसी पे जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना एक्यूरेसी बढ़ाऊंगा, क्योंकि पैसा टाइम पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो पैसा को मैं धीरे धीरे लगाऊंगा, हड़बड़ी में डायरेक्ट पैसा नहीं लाऊंगा, धीरे धीरे लगाऊंगा। प्रॉफिट का चक्कर में मत रहो गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिक बनेगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा श्योरिटी है कि आपका पैसा बनेगा, मतलब बनेगा। बस अपना पेशेंस रखो, टाइम दो मार्केट को, चार्ट व्यू समझ जाओ, मैं गारंटी बता रहा हूँ एक दिन पैसा बनेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोग को, ठीक है। परफेक्ट। मैं 1 2 3 क्या कर दिया, देखो यहाँ पे 2 ये है, ये 3 है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। 4 पॉइंट लिखता हूँ। अब बहुत कोई पूछते हैं सर बहुत जल्दी, सर मैं जल्दी एग्जिट कर जाता हूँ, सर मैं होल्ड ही नहीं कर पाता हूँ। ये क्वेश्चन आता है बहुत लोग का। सर बहुत आप लोग में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ क्या क्वेश्चन हो सकता है, वाई एग्जिट अर्ली इन ट्रेड, राइट। वाई डू आई एग्जिट, आप लोग को क्वेश्चन होता है वाई डू आई डू यू लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग ना ये नॉर्मली वाई डू आई, ठीक है, वाई डू आई एग्जिट अर्ली इन एवरी ट्रेड, ठीक है। तो आप लोग को नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि मैं जल्दी एग्जिट क्यों करता हूँ सर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। रोहन क्या समझा नहीं क्या होता है, जल्दी एग्जिट क्यों करते हैं। देखो रीजन मैं बताता हूँ क्या है कि मार्केट में क्या है। रोहन क्या है वीक, मतलब नहीं समझा। जल्दी लोग आपको लगता है कि वीक होने की वजह से जल्दी एग्जिट करते हैं, राइट। राइट ऐसे देखो, ये भी रोहन का भी एक पॉइंट ठीक है कि आपका अगर एग्जिट स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आप जल्दी एग्जिट कर जाते हो, ये भी सही है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बिगिनर लोग का मैं बात करूँ ना, आप बोलोगे कि मैं जल्दी एग्जिट कर जाता हूँ, रीजन क्या है सर, मैं बड़ा पॉइंट 5 साल ले सकता था, मैं जल्दी एग्जिट कर गया, अब आपको फोमो होने लग गया, ठीक है। सर मैं मिस कर गया, आप बड़ा पॉइंट करता, आपको बुरा लगने लगा है, खुद धीरे धीरे बुरा लग रहा है आपको कि अरे यार क्यों निकल गया यार, 5 हजार हो जाता है यार, 10 हजार हो जाता है यार। गाइस एक बात सोचो, मेरा बात सुनो, एक बात सुनो।
एग्जिट अर्ली प्रॉफिटेबल ट्रेड, होल्ड लूजिंग ट्रेड, ये गलत है अरविंद, ये टोटल गलत सेंटेंस बोल रहे हो। मैं बताऊंगा, छोड़ो वो बात, छोड़ो गाइस, मैं अभी जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान दो। चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबका आंसर दूंगा, डोंट वरी। तो जो मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान सुनना, अगर 1000 रुपया का प्रॉफिट हो रहा ना, यू आर मेकिंग 1000 रुपीज प्रॉफिट डेली, और डेली बेसिस पे आप 1000 का प्रॉफिट कर रहे हो या 500 का प्रॉफिट कर रहे हो, आप ज्यादा पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाए, आप 3000 प्रॉफिट नहीं कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप उतना 1:1 ही आपका ट्रेड एक्टिव हो रहा ना, उतना ही काफी है, एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए, समझ रहे हो, 1:1 एटलीस्ट होना चाहिए। मतलब 1:2 कम तो नहीं लोगे, 1:2 हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नहीं तो नॉर्मल 1:1 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 1000 प्रॉफिट कर रहा हूँ, बड़ा प्रॉफिट पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है गाइस, कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, आप डरो मत, ये सोचो कि मत कि यार वो बना दिया 5000, वो 10,000 बना दिया, मैं जल्दी निकल गया, छोड़ो ना गाइस, वो नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, नहीं होल्ड कर पाए, आप बिगिनर हो, अभी सोचने की कोशिश करो, आप नहीं होल्ड कर पाओगे, अब डर लगेगा, स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, मेरे को भी लगा था, आपको भी लगेगा, मेरे मेंटर्स को, मेरे मेंटीज को, जो वो उन लोगों को भी लगा है, मेरे टीममेट्स को भी लगता था स्टार्टिंग में, लगेगा, आप लगेगा भाई प्रॉफिट खत्म ना हो जाए, ये नहीं खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपका जो हाथ है ना वो सेट नहीं हुआ है, ट्रेलिंग जल्दी नहीं कर पा रहे हो, आपको मार्केट को व्यू समझ में नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा कि नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो ना, आप उतना क्या बोलते हैं उसको, अक्वेंटेड नहीं हुए चार्ट के साथ, चार्ट को देख के नहीं समझ पा रहे हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, अच्छा मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, ट्रेल कहाँ करूं, कौन सा पॉइंट में करूं, आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, उसके लिए टाइम लगे, आप सोचो कि मेरा लेक्चर देख लोगे कल जाके कर लोगे, नहीं कर पाओगे, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्केट का इतना सारा चीज हो जाता है ना, आप समझ नहीं पाते, एंट्री कर लिए, प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या करना है, ये होता है माइंडसेट, वहां पे माइंड काम करना नहीं शुरू बंद हो जाता है कि क्या करना है, एंट्री हो गया है, एग्जिट भी करना है, और चीज भी देखना है, बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए क्या होता है, छोटा छोटा प्रॉफिट भी हो रहा है ना, बहुत अच्छी चीज है भाई, आप लोग अगर उतना प्रॉफिट कर रहे हो ना, इतना सोचो कि कोई बंदा लॉस किया तभी आप प्रॉफिट कर रहे हो, आप खुद को लकी फील करो कि आप प्रॉफिट किए हो, अगर 500 रुपए प्रॉफिट किए हो ना, प्रॉफिट में हो, सोचो 95% क्लब वाले 95 के मेंबर जो हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में 95% फेल हुए हैं, वहां पे आप प्रॉफिट बनाए हो, सोच के देखो एक बार, तो कितना आपको खुद को लकी फील करो कि मैं 500 रुपए प्रॉफिट कर दिया, जो बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में आप घुमा के फिर लॉस करवाते हो, 500 करवा दिए, उसके लिए भी खुश हो जाओ, ठीक है, हरदम ग्रेटिट्यूड फील करो गाइस, आप 500 बना लिए, आज 500 बनाए, कल 5,000 बनेगा, आगे जाके 50,000 बनेगा, आगे जाके 5 लाख बनेगा, लेकिन पहले 500 से शुरुआत करो, कोई फोमो मत रखो, ठीक है, समझ में आया गाइस, क्लियर, परफेक्ट। आगे जाके आप लोगों को क्या करना है, अरविंद जैसे क्वेश्चन पूछे थे कि सर नहीं, ऑलवेज होल्ड योर विनिंग ट्रेड, लीव द लूजिंग ट्रेड, ठीक है, अपना लूजिंग ट्रेड को एग्जिट कर लो, एग्जिट द लूजिंग ट्रेड, होल्ड द विनिंग ट्रेड, जब प्रॉफिट हो रहा हो ट्रेल करो, अच्छे से जैसे बताया हूँ, ट्रेल करो होल्ड करो, ट्रेल करो होल्ड करो, अपना प्रॉफिट बनाते रहो, जब लॉस हो रहा हो इम्पेशेंस होता हो, पूरा इम्पेशेंट, मतलब यहाँ पे मेरे को रहना नहीं है, मेरे को लॉस लेना ही नहीं है, बोलते हैं ना, बी पेशेंट विथ योर प्रॉफिटेबल ट्रेड, बी इम्पेशेंट विथ योर लॉस ट्रेड, लॉस हुआ मतलब मेरे को होल्ड ही नहीं करना भाई, मेरे को रहना ही नहीं है, भागना है यहाँ से, प्रॉफिट हुआ मतलब पकड़ के रखो, ठीक है, वो आगे जाके करोगे, बिगिनर लोग के लिए कोई आंसर, ये जो एक्सप्रेशन बताया मैं, ये बिगिनर लोग के लिए नहीं है, ये जो ऑलरेडी ट्रेड करें उनके लिए मैं बताया, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो, जो मैं अभी बताया 1,500 प्रॉफिट हो रहा है, बी हैप्पी विद इट, ओके। रघुवीर, आज का क्वेश्चन में आज स्ट्रैटेजी पे कोई डिस्कस नहीं करेंगे रघुवीर, मैं कोई बात नहीं, आप रखो ही डाउट को, मैं बाद में क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नो इशू, ठीक है। अब आता है गाइस फोमो, फोमो मतलब क्या होता है, बहुत कोई क्या करते हो, जब मार्केट ऑलरेडी मूव कर गया, आप एग्जिट कर गए, सोचो कि आप एग्जिट कर गए, आपको लगा फिर से मार्केट अगेन मूव करने लगा, ठीक है, तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप एंट्री करते हो, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि मिस ना हो जाए मेरा ट्रेड और प्रॉफिट ना हो जाए, आप फिर से एंट्री करते हो, समझ रहे हो ना, ये होता है फोमो, ये बिगिनर लोग, सारा जितना मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब बिगिनर लोग ही फेस करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, एक मिनट गाइस, फोमो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फोमो बहुत खतरनाक चीज है और इसमें बहुत कुछ लॉस होता है, ठीक है, याद रखो, आपका स्ट्रैटेजी एक बार सक्सेसफुल हो गया, आप जो आपका गोल था 500 रुपीज में बना लिया,
वहां से चार्ट को ऑफ करो। मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग स्टेज में आप चार्ट को मत देखो। मेरा बात मानना, जितना चार्ट के पास बेटर होगे, जितना कंप्यूटर के पास बेटर होगे, आपको देखने का मन करेगा, बार बार कंप्यूटर को देखने का मन करेगा। देखो सॉल्यूशन को लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये पॉइंट बता रहा हूँ लिखो, मेरा सुन लेने से कोई नहीं होगा, रिकॉर्डिंग सुन लेने से फायदा नहीं। जब लिखोगे ना, वो तब आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। लिखो लिखो लिखो, बार बार जो बोल रहा हूँ लिखो, ठीक है। फोमो, तो फोमो जिससे बताया कि ठीक है, ओके। तो जैसे बताया कि चार्ट को ऑफ करना सीखो गाइस, यही सबसे बड़ा आप लोग के लिए एक मतलब माइंडसेट है, सबसे बड़ा माइंडसेट। चार्ट को ऑफ करना सीखो। लॉस हुआ, चार्ट को ऑफ करो। दो स्टॉप लॉस हिट हुआ, जैसे मैं बताया, दो स्टॉप लॉस हिट हुआ, चार्ट को ऑफ करो। प्रॉफिट आपका आपके हिसाब से सेटिस्फाइड प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अपने चार्ट को ऑफ करो। चार्ट को ऑफ करना सीखो, ये सबसे बड़ा आप लोग के लिए चैलेंजिंग थिंग है। यही चीज को फॉलो करो, हमेशा 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 चार्ट को ऑफ करना सीखो। प्रॉफिट हुआ, चार्ट ऑफ। प्रॉफिट हुआ, चार्ट ऑफ। क्या बोलते हैं, दो स्टॉप लॉस हिट, कंप्यूटर को शट डाउन करो, दूसरा कुछ काम करो, टाइम ढूंढो दूसरा चीज में, ठीक है। दिन भर चार्ट के पास बैठने की जरूरत नहीं है। जितना चार्ट के पास देखोगे, हजार अपॉर्चुनिटी आपको दिखेंगे, और गलत अपॉर्चुनिटी में घुसोगे और बहुत लॉस करोगे, ठीक है। समझ समझ में आया? तो ये चीज आप लोग को फॉलो करना है, मेरा बात रिक्वेस्ट है, ये चीज आप लोग को करना है, ठीक है। फोमो, ओके, क्लियर हो गया गाइस? आप लोग को ये चीज नहीं करना है। डरो मत, छोटा प्रॉफिट भी हो रहा है, बी हैप्पी विद इट, ओके। और क्या पॉइंट है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आप लोग को। क्या पॉइंट यहाँ पे लिखा मैं, जो बोला था आप लोग को रिमाइंड करने के लिए, व्हाट वाज दैट? कैसा रिमाइंड कर दो, क्या बोला था थोड़ी देर पहले? यस ठीक है, मैं अभी एक एक करके क्लियर कर रहा हूँ जो याद आएगा। आलोक को बहुत अच्छा चीज है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग वही होता है कि अनूप, हेजिंग आप नहीं कर पाओगे ना। आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग का एक कोर्स भी नहीं है आप लोग का, ऑप्शन बाइंग वाला कोर्स है ये। ऑप्शन सेलिंग है भी नहीं और हेजिंग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ओवर ट्रेडिंग, तो ओवर ट्रेडिंग जो चीज है गाइस, ये सेम टू सेम फोमो की तरह है। आपको प्रॉफिट हुआ, क्लोज करना है, खत्म करना है, चार्ट ऑफ करके चलना, ठीक है। ये जब प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और इतना याद रखो, अगर कंटिन्यूअस आप 3 दिन प्रॉफिट में जा रहे हो, तो आप अपना क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड बंद करो। ये मैं आज का जो गलती था मेरा, ये आज का गलती मैं बता रहा हूँ, आज का गलती मैं बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ। आप लोग को पता है, मैं 3 दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट में था और आज मेरा लॉस हुआ। कोई बात नहीं, लॉस है पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। मैं 3 दिन बहुत अच्छा पैसा बनाया, आज लॉस हुआ, लॉस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ लर्निंग मिला, ठीक है। तो इसीलिए गाइस, आप लोग को 3 दिन प्रॉफिट हुआ तो अपने थोड़ा सा ब्रेक लो। 2 दिन कंटिन्यूस लॉस हो रहा है तो थर्ड डे ब्रेक लो। ब्रेक लेना सीखो। चार्ट को ऐसा मत सोचो कि कल मैं लॉस कर दिया तो आज तो क्या बोलते हैं उसको, रिवेंज ट्रेड। ये बहुत खतरनाक चीज है, रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ट्रेड जो चीज है ना भाई, बहुत 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 खतरनाक चीज है, इसमें बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिवेंज ट्रेड में आप लोग क्या करते हो, आप अपना लॉस को रिकवर करने के चक्कर में, तो आज लॉस कैसे लॉस हो गया, मैं तो पैसा उसको रिकवर करके छोड़ूंगा ना, ये मत करो। ये मत करो, कभी मत करो। कल लॉस हुआ है, कल लॉस हो गया, आज तो प्रॉफिट करके छोड़ूंगा, ये नहीं हो। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मेरे को अगर प्लान है कि बैठना है, तो मैं करूंगा। मेरे 2 दिन कंटिन्यू लॉस हो रहे हैं, थर्ड डे को प्रॉफिट नहीं लूंगा, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, 2 दिन कंटिन्यूस लॉस हुआ, थर्ड डे को मैं अपने घूमने जाऊंगा, बहुत अच्छे जगह घूमने जाऊंगा, मस्ती करूंगा, मूवी देखूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। मैं अपना माइंड को फ्रेश रखूंगा, ठीक है, कुछ अच्छा चीज करूंगा। लेकिन ट्रेड के पास नहीं बैठूंगा, ठीक है। रिवेंज ट्रेड आज हो कल हो, नहीं तो दिन में 2 लॉस हो गया, लेकिन आपको रिवेंज लेके लॉस रिकवर करना मत करो। रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है गाइस, रूल फॉलो करोगे। मैं बोला ना, बार बार ये चीज की बोलता हूँ, मार्केट में सस्टेन करके, मेरा सेम 2 सेंटेंस हमेशा याद रखना, ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रॉफिट्स। और मार्केट में सस्टेन करके तो यू विल मेक प्रॉफिट, दैट्स माय गारंटी। सस्टेन करना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, बिकॉज यू हैव ए स्ट्रैटेजी, एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, जो सबसे ज्यादा लोग से ट्रेड किया जा रहा है। मैं ट्रेड करता हूँ, सबको ही ट्रेड करता है। प्राइस स्ट्रैटेजी अब सीखने में मिल गया है, बहुत कुछ मैं एडवांस में बताया हूँ। लेकिन स्ट्रैटेजी आपके पास है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। सर अगर कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो
यस कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है। देखो अनूप अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर तुम्हारा कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो 3 दिन के बाद छोड़ दो, नहीं ट्रेड करो। पेपर ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं। आप सोचोगे 3 दिन प्रॉफिट कर लिया सर, चौथा देख ले प्रैक्टिस में ले लेता हूँ, समझ रहे हो ना। बहुत कोई ये सोचेंगे सर 3 दिन तो प्रॉफिट हो गया, चौथा दिन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, ट्रेड नहीं लूंगा, देख लेता हूँ। नहीं, ट्रेड के पास चार्ट देखे, लालच तो पैसा है ना, ये लालच तो आएगा ही आएगा, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको फिर से एंट्री करोगे ही करोगे, वहां पे आपको खत्म करना है भाई, वहां पे बैठना नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आना आएगा, धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, बस रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके गाइस, तो और क्या है, और आप लोग के साथ क्या होता है बताओ। मैं यहाँ पे जितना याद है बता रहा हूँ, आप लोग भी मेरे को साथ शेयर करो, मैसेज में बताओ आप लोग के साथ और क्या क्या होता है, और क्या क्या का आंसर आप लोग को चाहिए। बहुत कोई कोई क्वेश्चन होगा, बताओ मेरे को। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो गाइस, एग्जिट कहाँ करना है, ट्रेल कहाँ करना है, गाइस ये सब एडवांस स्ट्रैटेजीज में है, उसको देखो, लेक्चर्स देखो, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे ओनली माइंडसेट के बारे में क्या होता है बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मत बोलो कि गाइस ट्रेल कैसे करना, वो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर्ड किया गया, लेक्चर्स देखो, वहां पे ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां पे देखो। सर मेरा कंटिन्यूअस प्रॉफिट होता है तो मैं क्या करूं। अच्छा प्रॉफिट होता है तो तुमको क्या मतलब, तुम ये सोच रहे हो कि मेरा प्रॉफिट होता है तो तुम कंटिन्यूस ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे। मैं मान रहा हूँ अच्छा बात है, तुम अपना साइकिल इतना स्ट्रांग हो गए हो, बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर प्रॉफिट हो भी रहे हो तो कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया करो प्लीज, क्योंकि ब्रेक ले लोगे ना तो तुमको अच्छा लगेगा, फिर से आगे आओगे तो अच्छा लगेगा। अगर तुम ब्रेक नहीं लेते तो तुम खुद को भगवान समझने लगोगे। मैं तो जब भी ट्रेड करूंगा प्रॉफिट ही होगा। मार्केट जैसा उठा के लेके जाता है ना, वैसा ही गिराता है, धड़ करके गिराएगा, ठीक है। तो इसलिए मार्केट को रिस्पेक्ट दो, मार्केट बहुत पैसा दिया हम लोग को, उससे पैसा बनाया है, बहुत खुश हैं हम लोग, और हम लोग मार्केट को भी रिस्पेक्ट देंगे। वो हम लोग को रिस्पेक्ट दे रहा है, उसको भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो उसको भी रिस्पेक्ट देंगे। सर ओवर थिंकिंग करता हूं मैं, इस पे काम करना है मुझे। वेरी गुड कपिल। अगर ओवर थिंकिंग करते हो तो 2 चीज आप लोग को बहुत करना जरूरी है, वर्कआउट करो और मेडिटेशन करो। ये आपको लगेगा सर इसमें कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ये लॉजिक है। मेडिटेशन सबसे रिलेटेबल होता है माइंड। माइंड अगर ठीक हो गया तो आप ऑटोमेटिक हो जाओगे, और जब जो एक्सरसाइज करते हो आप बहुत सारे बॉडी पार्ट को फोकस करते हो तो वो भी माइंड ठीक से काम करता है, और मेडिटेशन से माइंड शांत होता है। जैसे ओवर थिंकिंग वाला जो चीज है, आपको हड़बड़ी एग्रेसिव जैसे ज्यादा चीज है, इंपेशेंस हो जाते हो, तुम मेडिटेशन करो, उसमें बहुत अच्छा चीज लगेगा, ठीक है। फिर ऐसा लगेगा अपनी ही भगवान है, हाँ वही, ऐसा ही लगेगा अपनी ही भगवान है। सर ट्रेल लेते टाइम डर लगता है और जल्दी रहता है कि ट्रेल लेने का। बहुत अच्छा क्वेश्चन राकेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो। देखो राकेश का जो चीज है गाइस, यहाँ पे ओवर थिंकिंग का बात है, मैं लिख दिया। आप ओवर थिंकिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए, ओवर थिंकिंग के लिए आप लोग को वही थोड़ा वर्कआउट वगैरह करो, ठीक है। उस पर आप लोग का माइंड डिसिप्लिन एक रहेगा, क्योंकि आप डाइट पे फोकस करोगे, सब चीज ऑलरेडी डिसिप्लिन रहेगा आपको। सेकंड चीज है आप मेडिटेशन करोगे, उसके लिए माइंड भी ठंडा होगा। तो ये सब चीजें फोकस करना ओवर थिंकिंग अगर करते हो तो, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज जो क्वेश्चन पूछा ना, ओवर थिंकिंग करता हो, कपिल कपिल जो पूछे थे आप लोग, ये सर कोई लॉजिक नहीं बन रहा ओवर थिंकिंग ट्रेड्स, बहुत लॉजिक है। माइंड ही यहाँ पे ट्रेडिंग में, माइंड ही सब कुछ है और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे कुछ कुल्हाड़ी नहीं लगाना पड़ रहा है, या यहाँ पे किसी को उठाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कोई मेरे को झाड़ू लगाना नहीं पड़ रहा है, ना ही कुछ करना पड़ रहा है। सब कुछ माइंड का गेम है। माइंड क्या, मेरा माइंड बोल रहा है वही चीज के वजह से, उसी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो माइंड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए यार, रुको रुको एक एक करके मैं क्लियर करता हूँ। मैं चैट ऑफ कर दिया हूँ गाइस, चैट ऑफ इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग को डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं, मैं एवरीवन भी कर दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछना, एक एक करके क्लियर कर दूं, फिर मेरे को पूछना गाइस, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये सोचो कि माइंड सेट के साथ ही रिलेटेड है, तो मैं क्लियर करूंगा आप लोग को, ठीक है। सर स्विचिंग फ्रॉम अनदर स्ट्रैटेजी टू स्विचिंग फ्रॉम वन स्ट्रैटेजी टू अनदर स्ट्रैटेजी, राहुल पूछ रहे हैं। राहुल का क्वेश्चन है कि सर स्विच करना चाहिए क्या, एक स्ट्रैटेजी से, वन स्ट्रैटेजी से दूसरा स्ट्रैटेजी स्विच करना चाहिए कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे राहुल। राहुल जो पूछ रहे हैं गाइस कि सर मेरे को एक स्ट्रैटेजी दूसरा स्ट्रैटेजी ऑफ चलना है कि नहीं। देखो हमेशा बोला जाता है आप एंट्री जो स्ट्रैटेजी है, एंट्री वाला स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो उसमें याद रखो वो स्ट्रैटेजी अगर आपको
70% ऑफ द टाइम एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेट बनाया, आपको कॉन्फिडेंस फील कराया, आपको प्रॉफिट बना के दिया है। तो आगे जाके उस पर लॉस होने लगा ना, तो मत सोचो कि वो स्ट्रैटेजी खराब है, उसमें आप गलती हो रहा है, मार्केट खराब है, कुछ भी हो सकता है, तो आप उस पर कभी जज मत करना। अगर वो मार्केट आपको, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन ट्रेड किया, आपको लगा कि वो स्ट्रैटेजी 70%, नहीं, आप उस पर बहुत दिन तक टाइम दिए थे, उस पर आप 70% टाइम एक्यूरेट रहे हो, प्रॉफिट बनाए हो, तो वो आपके लिए बन गया लाइफ टाइम स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, लेकिन उसमें मेरे को आपको ठीक नहीं लग रहा, वो काम नहीं कर रहा, आपको मतलब एक्यूरेसी सही नहीं हो रहे, ठीक है, जैसे मल्टी स्टार तो ऑटोमेटिक सबसे बेस्ट है। मल्टी स्टार ट्रेड नहीं करके कोई दूसरा कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कर लिया, RSI वगैरह से कर लिए, उस पर आपका काम नहीं कर रहा, तो 50% एक्यूरेट होते हैं, तो आप वहां पे क्या करोगे, थोड़ा अपना स्ट्रैटेजी को चेंज करने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपका 70% नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, ये जरूरी नहीं है आप अगर कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो वो आपके लिए अच्छा हो तो दूसरे मेंबर के लिए भी अच्छा होगा, नहीं, आपके लिए अच्छा है तो जरूरी नहीं कि किसी और के लिए अच्छा हो, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होने वाला है, ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका अपना स्ट्रैटेजी जो है वो फाइनल कर लो, ठीक है। ओके राहुल, आपका आंसर मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। राहुल का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख भी लिया, ठीक है। चलो, राहुल पूछ लिया, उसके बाद बोले सर बहुत बार जैसे ही एंट्री करते हैं थोड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद लॉस होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? होगा प्रदीप, देखो ऐसा होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट दिखा, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किए, आप अपना प्रॉफिट को शिफ्ट नहीं किए। आपको क्या लगता है मार्केट क्या आप मार्केट क्या उड़ते रहेगा? नहीं ना, मार्केट कैसे चलता है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा करके जाता है। तो जरूरी नहीं आप एंट्री करोगे तो आप सो जाओगे, बोलो कि चलो मैं खा पी के आता हूँ, घूम फिर के आता हूँ तो प्रॉफिट होके निकलेगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको मार्केट में बैठे रहोगे, अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करोगे, जहां ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, जितना छोटा मोटा प्रॉफिट होगा मैं एग्जिट लेके आऊंगा, है ना सुभाशीष। तो ये चीज तो नॉर्मल चीज वाला चीज है, नॉर्मल वाला बेसिक्स वाला क्वेश्चन था। ओके सर, सेंटीमेंट को कैसे नोट करें ड्यूरिंग प्रैक्टिस? देखो ये बहुत अच्छा चीज है, जर्नलिंग जो मैं बोलता हूँ लेक्चर्स में कवर किया हूँ, जर्नलिंग जो चीज है ये मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को लेक्चर्स में बताया हूँ, जर्नलिंग वाला चीज जो है गाइस, फिर से मैं होस्ट ओनली कर रहा हूँ, इतना मैसेजेस आएंगे तो दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। जर्नलिंग जो क्वेश्चन चीज है ना गाइस, वो आप लोग को रिव्यू करने में हेल्प करता है। एक मेंबर का मैं बता रहा हूँ गाइस, रुको, मेरे पास उसका व्हाट्सएप का एक्सेस होगा, एक मिनट, क्योंकि अमित ने मेरे को भेजा था उसका व्हाट्सएप का मैसेज मेरे को, एक स्क्रीनशॉट देखता हूँ। एक मेंबर है, बहुत जबरदस्त मेंबर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसका नाम एक्चुअली नहीं याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ उसका नाम। उसका नाम है अभी अभी द प्रिंस, अभी द प्रिंस एक मेंबर है, क्या बंदा है वो, जबरदस्त मेंबर है वो, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या है, वो जब भी ट्रेड करता है ना वो लिखता है कि सर, मतलब मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था अमित कि सर ऐसा ट्रेड किया हूँ, इसमें ट्रेड किया हूँ, यहाँ से मैं अपने जो गलती किया लॉस किया सर, इसका रीजन ये था, मैं लालच कर गया सर, मेरे को एंट्री कंफर्मेशन नहीं मिला था फिर भी मैं एंट्री कर लिया सर, मैं आज इतना प्रॉफिट किया हूँ, मेरे को इतना सारा ट्रेड मिला था, ये स्टार ट्रेडिंग था सर, ये इसमें मेरा बहुत, वो बहुत लंबा लंबा मैसेज भी लिखता है सर, मैं 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन चौथा थर्ड ट्रेड में पूरा प्रॉफिट निकाल दिया, बहुत प्रॉफिट में निकला सर, आज दिन भर मेरा प्रॉफिट में रहा हूँ, हर ट्रेड में प्रॉफिट मिले। तो ये लिखता है पूरा पूरा, मतलब पूरा डिस्क्राइब करता है, सर मैं यहाँ पे एंट्री लिया, मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, टैक्स के साथ प्रॉफिट हुआ, मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था, यहाँ पे डाउट हो रहा था, तो अपना ना वो चीज को पूरा एक्सप्लेन करता है। अभी अभी द प्रिंस उसका नाम है, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। अभी आप जैसे कर रहे हो ना, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा आपको मैं नोटिस में रखूं और 5% क्लब में ऐड करने के लिए मैं बहुत कोशिश जल्दी आपको करूंगा, ठीक है। और कुछ दिन देखते हैं आपको, मेरे को ठीक लगा तो मैं आपको 5% क्लब में ऐड कर दूंगा, अमित को बोल के, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज गाइस मेरे को अच्छा लगता है, किसी किसी का चीज बहुत अच्छा लगता है। तो जर्नलिंग का जो कुछ बात आ रहा था वो आता है ऐसे ही, आप जरूर नहीं है उसकी तरह मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, नहीं, आप पहले खुद के पेपर में ना लिखना शुरू करो, आप जिस ट्रेड में एंट्री किए हो वो ट्रेड आपके लिए सही है। जो देखो गाइस, ये आज का जो सेशन है सबसे ज्यादा प्रायोर लिस्ट में आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना भी स्टार्टिंग सीख लो कोई फायदा नहीं, आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चीज जो बताया, को बहुत कोई आप लोग में से नहीं करते हो जर्नलिंग, मेरे को पता है, टाइम नहीं मिलता, आप लोग बोलते हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जब आप ट्रेड करने जाते हो ना गाइस, जर्नलिंग ही आपको हेल्प करेगा आगे, क्यों पता है? आप वहां पे लिखते हो कि सर, मतलब लिखते हो कि गाइस मैं यहाँ पे ऐसा ट्रेड किया, मैं एंट्री यहाँ पे किया, मेरे को कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को, आप खुद समझ जाओगे वो चीज, मेरे को डर लग, यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, चलो यार ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ, आई एम टोटली कॉन्फिडेंट, क्योंकि इतना सारा ट्रेड स्टार ट्रेडिंग है यहाँ पे, कंफर्मेशन बहुत सारे हैं, तो मैं ट्रेड किया, चलो मेरा प्रॉफिट हुआ, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आई एम एक्सेप्टिंग द लॉस, मार्केट ने हमारे साथ गेम कर दिया। ऐसा नहीं है ना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे तो मार्केट आपकी तरह होगा, नहीं, उसमें लॉस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे कॉन्फिडेंट नहीं फील करो, लॉस हुआ, आप अपना गलती देखोगे, नहीं अरे मेरे हड़बड़ी में गलती किया, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, जब आप उसको रिव्यू करोगे, वीकली का भी रिव्यू करोगे, आपको समझ में आएगा ये गलती मैं एक बार किया हूँ, दूसरा बार नहीं करूंगा। अगर दूसरा बार भी गलती होता है तो तीसरा बार ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो 2 बार वो गलती दोहरा चुके हो, तो थर्ड टाइम वो गलती नहीं करोगे आप। अपने गलती से सीखना है, बहुत बड़ा चीज है गाइस, ठीक है। आपको स्ट्रैटेजी पता है, लेकिन आपको हड़बड़ी, इंपेशेंस हो जाते हो, डर जाते हो, फोमो आ जाता है, वो सब चीज तो लेक्चर में नहीं बताया जा रहा ना, समझ रहे हो ना हमारा बाद में जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। आप लोग ये सीख जा रहे हो, स्ट्रैटेजी में बता दिया, आपको नॉलेज पता है, सब चीज पता है, लेकिन स्ट्रैटेजी हिसाब से ही आप काम नहीं कर रहे हो। मार्केट ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं किया है, आपको स्टार कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन आप एंट्री कर लोगे। कोई चीज का कंफर्मेशन नहीं है लेकिन आप एंट्री कर लोगे। आप मार्केट पूरा टोटल बियरिश है, आप मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गए, मतलब कुछ आप व्यू ही नहीं देख रहे हो, आपके पास ब्रेकआउट हुआ, एंट्री कर लिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ वहां पे आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, एंट्री कर लिए, नीचे से एंट्री कर लिए, थोड़ा ऊपर गया, अपना एग्जिट कर गया। ये सब चीज होता है गाइस हड़बड़ी, ये सब चीज होता है बिगनर लोग का, एक नोवाइस ट्रेडर का एक जेन्युइन प्रोसेस है। ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग गलत करे हो, नहीं गाइस, ये प्रोसेस है, आप लोग को उसको सुधारना बहुत जरूरी है। जो लोग सुधारेगा नहीं वो तो जिंदगी भर लॉस करेगा, जो सुधार देगा वो धीरे धीरे वो ठीक होते जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कल से आप सुधार लोगे, नहीं, गलती होगा, जर्नलिंग करो, लिखते जाओ अपना गलती को, वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, जर्नलिंग वाला चीज में आंसर दे दिया, ओके परफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए गाइस, इतना सारा क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन था? हाँ, ट्रेन लेते टाइम सर जल्दी रहता है और नर्वस फील करता हूँ, वो होगा, ठीक है आलोक, ये कोई गलत बात नहीं है, नर्वस फील करना ये सबके साथ होगा, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वहां पे, है ना, मनी डैड इन्वॉल्व हो रहा है, वो लगेगा। इसलिए मैं बोला डैड 10,000 से शुरू मत करो, तब डर लगेगा। अगर वहां पे 100 रुपए लगाए हो गया, 200 रुपए लगाओ, 500 रुपए लगाएगा, अब डर नहीं लगेगा। 500 से हो लॉस कितना होगा? 50 रुपया। 500 आप लगाते हो तो वहां पे लॉस हो कितना होगा? 50 रुपया, स्टॉप लॉस टाइप का। तो 50 में आपको पता है कि मैं 50 में जाके मोमो खा लेता हूँ, वहां पे मेरे को डर ही नहीं लगेगा। तो उस पर 50 से शुरू करो, 500 करो, 1,000 रुपए करो, तब तब डर धीरे धीरे जाने लगेगा। आप डर 10,000 इन्वॉल्व करोगे तभी तो डर लगेगा ही, ऑब्वियस बात है ना। 1,000 रुपए लगाए, 1,000 रुपए में लॉस हो कितना होगा? 70 रुपीज, 80 रुपीज मैक्सिमम। 5,000 लगाए, 5,000 में जा कितना जाएगा? 200, 300 मैक्सिमम, 300, 400। वो नहीं लगेगा कुछ, मूवी टिकट आ जाता है 200, 300 में, आपको नहीं लगेगा वहां पे डर। अगर एक बार में ऑप्शन पे आगे 10,000 लगा के, तो सोचो 10,000 ऑप्शन में तो एक दिन में 2,000 भी जा सकता है, समझ रहे हो ना, एक दिन में 2,000 जा सकता है, तब आपको लगेगा। इसलिए बोलता हूँ कि जो आप बोले नर्वस जो चीज है ना, वो तभी होगा जब आप, मैं जो प्रोसीजर बताया हूँ वो प्रोसेस फॉलो करोगे, तब आपका नर्वसनेस धीरे धीरे जाएगा, ठीक है। पैसा मत सोचो यार डेली डेली बनाना, वो नहीं होगा यार, थोड़ा धीरे धीरे बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर एवरीडे पेपर ट्रेड कर सकता हूँ? कर सकते हो जयंत, वेरी गुड, करना चाहिए आपको, करो कल से। सर मार्केट में अ, पसीना बनने के लिए बताएं? पसीना, मार्केट में पसीना बनने के लिए कैसे बताऊं? जम करो, वर्कआउट करो, कार्डियो करो ट्रेड करते टाइम। जब भी गलत ट्रेड में ट्रैप हो जाए तो मिनिमम कम लॉस में कैसे निकल सकते हैं? फिक्स रखो अपना स्टॉप लॉस, फिक्स मतलब फिक्स, स्टॉप लॉस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस हिट मतलब हिट, स्टॉप लॉस के नीचे गया मतलब मेरे मार्केट के अगेंस्ट है, तो मैं एग्जिट करूंगा ही करूंगा, ठीक है। इम्पेशन हो जा, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, मैं उससे बड़ा लूंगा ही नहीं। अगर उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाए, नो इशू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे, ठीक है। सागर जैसे बताया ना वही होगा, समझ रहे हो ना, पेपर ट्रेडिंग में आप करोगे तो आपका रियल में करने के लिए 500 से 1,000 रुपए से शुरू करो, मेरा बात मानो तब होगा। ऑप्शन पे आप, मैं आपको देख के लग गया था ऑप्शन पे, ऑप्शन पे मत करो, पहले इस पे करो, ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन के लिए आपको नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। इतना सारा मैसेज आ गया तो मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कि किसका मैसेज पढ़ूं। सर एक दिन बहुत अच्छा, आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि वही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, नहीं तो रैंडमली सब जो आते हैं मेरे पे। सर एक दिन एसएल हिट हो जाता है, देन नेक्स्ट डे अच्छा ट्रेड लेने के बाद भी
स्टे नहीं हो पाता हूँ, एसएल दिमाग में चलता। अच्छा, मतलब एक दिन स्टॉप लॉस लगा दिए, दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस दिमाग में चल रहा है। ये है, ये होगा। क्योंकि देखो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पैसा लॉस करने का आदत नहीं है ना। आप जो चीज करते थे आप जिंदगी में किए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ना लॉस करने का आदत नहीं है। बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, कभी भी कोई बिजनेस करते हैं हम लोग, बिजनेस में बता रहा हूँ, आप लोग बिजनेस में क्या करते हो, क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं? मटेरियल का एक्सपेंडिचर होते हैं, मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर होता है, वहां पे आपका सैलरी का एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन ऐसा है क्या गाइस, जिसमें आप एक्सपेंडिचर करते हो रिटर्न मिलता ही मिलता है? कोई बंद कंपनी, कोई एम्प्लॉय उस महीना काम नहीं किया है, किसी मार्केटिंग में खर्चा किए हो, मतलब कोई होर्डिंग लगा दिए थे, वो होर्डिंग पे रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब आप जितना एक्सपेक्ट करे तो उतना आया नहीं, वो लॉस में चला गया। तीसरा, कभी मटेरियल खरीद लिया, वो मटेरियल यूज ही नहीं हो रहा। तो बिजनेस में ऐसा ही होता है। तो एग्जैक्ट वही चीज है, क्योंकि बिजनेस में दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है, आपके पास वो एम्प्लॉय है, तो आपको लगता है कि लॉस ही नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई बंदा नहीं है, आपका लॉसेस वो हम डायरेक्ट दिख रहा है, तो आपको लग रहा है कि लॉसेस है। नहीं गाइस, उसको मान के चलो आप एक बिजनेस ही शुरू किए हो, तो सोचो कि वो मेरे लिए मार्केटिंग था, वो रिजल्ट मेरे को नहीं दिया। आज मैं मार्केटिंग में लगाया पैसा, मेरे को रिटर्न आ गया। ठीक है, तो वो एक बार धीरे धीरे होगा। स्टार्टिंग में लगता है ऐसा, फील होगा कि लॉस नहीं जा रहा, लॉस हुआ, लॉस हुआ। आप एक दिन लॉस करके दूसरे दिन प्रॉफिट कर गए ना, वो बड़ा बात है आपके लिए, कि एक दिन लॉस करके दूसरे दिन प्रॉफिट भी कर गया। ठीक है, वो सबसे बड़ा बात है आप लोग के लिए, अच्छा लगता है ना। समझ रहे हो ना गाइस? ये बंदा देखो जो मेरे को क्वेश्चन पूछे, वो क्या एक दिन लॉस करके दूसरे दिन प्रॉफिट भी कर गया, फिर भी वो एसएल के बारे में सोच रहा है। समझ रहे हो ना? ये गलती धीरे धीरे सुधारोगे आप लोग। सर मैं न्यू मेंबर हूँ, लियो इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करता है, रीटेस्ट के बाद थैंक यू, कंटिन्यू, 2K प्रॉफिट हो रहा है विथ 1 लॉट। ठीक है, आप अगर सागर बहुत अच्छे से अगर ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, लियो लियो के साथ, दूसरे चीज के साथ, अच्छा है, आप करो, कंटिन्यू करो। जिस जिस स्ट्रैटेजी से आपको 70% ज्यादा मिले, उसमें आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जील में एसएल हिट हुआ, बट बंधन बैंक में प्रॉफिट हो गया, अच्छा बात है, वेरी गुड। वही बात है ना, छोटा लॉस हो, लॉस चलो यार, लॉस को इग्नोर कर, लॉस तो होंगे, हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते, लॉस होंगे, लेकिन प्रॉफिट बड़ा होना जरूरी है ना। सर लियो के साथ कैमेरिला पाइवट जबरदस्त काम करता है, मैं प्रीवियस 1 मंथ से बैंक निफ्टी का एक लॉट में मिनिमम 40 पॉइंट्स ले लेता हूँ। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देख रहे हो ना, देखो गाइस, मैं कैमेरिला पाइवट का कभी एग्जांपल दिया हूँ? गाइस बता, राहुल अब यहाँ पे लिखे हैं कैमेरिला पाइवट, मैं कभी कैमेरिला पाइवट का बताया हूँ? नहीं। वो क्यों करने लगे? क्योंकि वो अपना स्ट्रैटेजी डेवलप किए, समझ रहे हो ना। आपका स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करना सीखोगे, मेरे स्ट्रैटेजी को आपको मॉडिफाई करना। जैसे देखो, मेरे मेंटर मेरे को सिखाए थे, वो लोग भी कुछ कुछ सिखाए, तो मैं क्या करता हूँ, उस स्ट्रैटेजी को डेवलप किया हूँ, अपने स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई किया हूँ, बहुत सारे लेक्चर का मेंटर का मिला के मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए वो मॉडिफाइड हो गया, वो मेरे लिए स्ट्रैटेजी बन गया। तो आपके लिए भी धीरे धीरे वो जाके होने वाला। देखो, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं शेयर करता हूँ, अगर मेरे हिसाब से करोगे तभी प्रॉफिटेबल रहोगे, आपके हिसाब से करोगे तो और एक्यूरेट बढ़ेगी, क्योंकि आप उस पर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्योंकि वो आपका बनाया हुआ है। समझ रहे हो ना वो चीज? क्लियर? सर सर आई स्टार्टेड टू पुट स्टॉप लॉस इन पेपर ट्रेड, वेरी गुड, स्टॉप लॉस पुट कर ली, अब शुरू कर दिए, इट्स इंपॉर्टेंट, आई लर्न फ्रॉम पेपर ट्रेड, वेरी गुड, वेरी गुड विकास। पेपर ट्रेड से ही बनता है पैसा गाइस, बहुत लोग इग्नोर करने बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पेपर ट्रेड से ही शुरू करो। सर मैं 4 घंटे में चार्ट को ड्रॉ करने के बाद हमें ट्रेंड किस टाइम फ्रेम में शुरू करनी है? क्योंकि 4 घंटे में तो बहुत ही समय बाद आता है। 4 घंटे में आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिक वहां पे ना, आप ऑलरेडी स्विंग ट्रेड में चल गए, पोजिशनल हो गया आपका। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना आपको, लक्ष्मी नारायण, आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखना। गाइस ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है? अभी बस माइंडसेट के बारे में जो क्वेश्चन है पूछिए। सुनील, आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो सर, रीटेस्ट नहीं समझ में आया, आप लेक्चर बेसिक से समझो, आप डायरेक्ट लेक्चर में उतर गए, मैं देख लिया। बेसिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होगा, वो देखना शुरू करो। गाइस फिर से जो क्वेश्चन में पूछे थे, आपका आंसर अगर नहीं दे पाया तो फिर से रिपीट कर दो गाइस, मैं यहाँ पे मिस हो गया होगा उसके लिए। मसूद सरी बोल रहे हैं कि सर वोलाटाइल मार्केट को कैसे हम लोग ट्रैक करें, वो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? हम लोग को क्या मतलब है, वोलाटाइल हो जो भी हो, हम लोग क्या फर्क पड़ता है? हम लोग को जब तक एक कंफर्मेशन नहीं मिलता, मल्टी कंफर्मेशन नहीं मिलता, ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग मल्टी कंफर्मेशन के बाद भी अगर लॉस होता है तो नो इशू, क्या दिक्कत है, लॉस होने दो, उसमें क्या। मेरा जैसे आज लॉस हुआ, फिर 3 दिन तो मैं कंटिन्यू प्रॉफिट में था ना, लॉस हुआ तो हुआ, क्या फर्क पड़ता है? आज लॉस हुआ तो कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा,
मेरे को पता ही अपना स्ट्रैटेजी के बारे में, अपना एक्यूरेसी के बारे में मेरे को नॉलेज है, मैं बना लूंगा एक दिन ना एक पैसा। तो होने दो मार्केट को। वोलेटिलिटी तुम नहीं पहले से अगर पता कर लेते, अगर 2 दिन पहले हम लोग पता चल जाता मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला, तो मैं पूरा पैसा, पूरा लोन लेके नहीं पैसा लगा देता, क्योंकि मार्केट तो ट्रेंडिंग होने वाला। पॉसिबल वो हम लोग को नहीं पता रहता है मार्केट का। हम लोग वहाँ जब ट्रेड लेने लगते हैं, वहाँ पे हम लोग सेटअप के हिसाब से लेते हैं। मान के चलो कोई रिलायंस में कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे 3 स्टार कंफर्मेशन मिल गया, मतलब आज ही 3 स्टार कंफर्मेशन मिल गया, तो कल पता चलेगा कि हाँ चलो ट्रेंडिंग हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है मेरे अगेंस्ट में चला जाए, हो सकता है मेरे साथ में जाए। ठीक है, वो चीज होता है। So buyer sellers game plan after sudden rise, making big candle, then a big red candle is formed. Is it trap? Yes, हो सकता है। ऐसा नहीं है, मतलब देखो कैंडल के बारे में मैं क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आप तो जब भी कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल क्या बन रहा है उस पर डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा। हाँ वो तो होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एसेट टच करके फिर मार्केट बूम हो जाता है ना। अभी जो क्वेश्चन जितना पूछ रहे हैं मैं इसका आंसर देता हूँ, फिर करते हैं। सर, सर मैंने वीडियो देखी गया सर। इंट्राडे इंट्राडे छोड़ के पोजिशनल ट्रेड करो तो विथ गुड स्टॉक फॉर सम टाइम, वेरी गुड वन कार। अगर आप स्विंग ट्रेड में करना चाहते हो पोजिशनल, बहुत अच्छा चीज है, उस पर भी कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आपके रिकॉर्डेड वीडियो देखकर पूरा कोर्स हो जाएगा। मैं 10 PM को पढ़ाई करता हूँ तो टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप फ्री हो जाओ, रिकॉर्डर तो जिंदगी भर के लिए अवेलेबल है, जब फ्री मिलेगा देखना। SB प्रसाद जो पेपर ट्रेड होता है, मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, शायद नियो स्टॉक्स कुछ एप्लीकेशन है पेपर ट्रेड के लिए, टीम को पूछ लेना, वो बता देंगे। ठीक है, नियो स्टॉक्स है, या गूगल पे भी सर्च कर लोगे, यूट्यूब पे सर्च कर लोगे विच एप्लीकेशन इज बेस्ट फॉर पेपर ट्रेडिंग, आपको मिल जाएगा। सर मेरा एक्सपीरियंस है, जल्दबाजी नहीं भी नहीं करना है, लेक्चर भी जल्दबाजी में कंप्लीट नहीं करना। वेरी गुड अनूप। अनूप का आंसर देखो, बहुत कोई होता है ना, मेरे को बहुत कोई होता है उनको लेक्चर भी जल्दी जल्दी खत्म कर दिया यार, मेरा एक दिन में मेरा पूरा 12 लेक्चर खत्म, खुश। 12 कल तो पैसा बनेगा। ऐसा होता है क्या? जाके ट्राई करो। जल्दबाजी कोई चीज का नहीं है, जल्दबाजी मतलब पैसा लॉस, स्टॉक मार्केट ही जल्दबाजी का चीज नहीं है, शॉर्टकट कोई चीज नहीं है। अच्छा न्यूज आने के बाद भी मार्केट नहीं छोड़ रहा है, शो हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। अगर अच्छा न्यूज आने के बाद नहीं हो रहा है तो हो सकता है मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा हो, मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। न्यूज का छोड़ो, आप लोग जो चीज सीखे हो उस पर फोकस करो। सर अगर प्रॉफिट हिट होने आए तो लगता है कि और ज्यादा प्रॉफिट हो हो ऐसा दिमाग में आता है। ये अच्छा चीज है। अजीत एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं गाइस, अजीत पूछ रहे हैं कि सर जब भी प्रॉफिट होने लगता है ना, मतलब टारगेट हिट होने को है, तो मेरे को लगता है कि और थोड़ा सा मैं वेट कर लूं और ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। मैं समझ रहा हूँ गाइस, ये अजीत जो क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे को अजीत याद रखना, मेरे को एडवांस क्लास में ये चीज पूछना, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, जो टारगेट वाला सीन है ना गाइस, ये याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट, इधर आप टारगेट पे निकलो, अपना रिस्क रिवॉर्ड टारगेट पे निकलो। दूसरा, आपको क्या करना है, ट्रेल करना है। याद रखो टारगेट नाम का कोई चीज नहीं होता है। आप बोलोगे सर इतना सारा चीज आप बोले हो टारगेट चीज होता है, लेकिन टारगेट नाम का चीज क्यों नहीं होता पता है? एक बार ब्रेक कर गया टारगेट खत्म, समझ रहे हो? इसीलिए बोला जाता है ट्रेलिंग। मैं जो चीज आप लोग गोल्डमाइन चीज सिखाया हूँ, आपको ट्रेलिंग करना सिखाया हूँ। मैं अभी रिसेंट लेक्चर 11 में सिखाया था, पुल बैक जो ट्रेलिंग वाला चीज सिखाया था आप लोग को, वहां पे जो सिखाया हूँ वहां पे, ये सब चीज बहुत एडवांस चीज में ट्रेलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रेलिंग बहुत जरूरी है। ट्रेल करो, प्रॉफिट छोटा होगा लेकिन आप बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे लगने के बाद मार्केट बूम होता है, वो होगा, उस पर होने दो। एसएल हम लोग का जेन्यून होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अपने रैंडम हिसाब से 20 पॉइंट 30 पॉइंट एसएल लगाया, ऐसा नहीं है। एसएल जो चीज है वो जेन्यून होना चाहिए, ठीक जगह पे लगना चाहिए। ठीक है सर, आई वॉज लॉस्ट अर्लियर बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग बिफोर आई वाज नॉट एक्सेप्टिंग रिकवरी, लॉसेस फॉर रिकवरी, आई एम लूजिंग मोर मनी। सर आई वाज लॉस्ट अर्लियर बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, मैं लॉस करता था पहले, मतलब उनको क्या होता था पहले, बहुत लॉस होता था ओवर ट्रेडिंग की वजह से, तो वो लॉस रिकवरी के चक्कर में और लॉस करते थे। समझ रहे ना, वही चीज स्टार्टिंग में बताया, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, क्यों नहीं करना वो मैं बताया। सर स्क्वायर अप कैसे करते हैं सर? वो तो नॉर्मल आपका ब्रोकर में होगा, यूट्यूब भी देख लेना कि ब्रोकर कैसे स्क्वायर अप करते हैं, अपना डीमार्ट अकाउंट कैसे करता है, वो तो नॉर्मल पता चल जाएगा। स्क्वायर अप वहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे कर सकते हो।
सुनील बिष्ट, पहले आप बेसिक्स देखो, आप लेक्चर में मत उतरो, पहले आप बिगिनर हो तो बेसिक्स देखो, उसको देखने के बाद जाना। तो शेयर मार्केट में पैसा टाइम देने से ही बनता है, जल्दबाजी से लोग पैसा गवाते हैं। परफेक्ट राहुल जो बता रहे हैं, सुनो, जल्दबाजी में पैसा लॉस करोगे, वो पैसा कौन बनाएगा प्रॉफिट? जो जल्दबाजी में नहीं है, समझ रहे हो ना? इम्पेशेंस ट्रेडर ही यहाँ पैसा लॉस करते हैं, किसको? पेशेंस ट्रेडर को। याद रखो, जो शांति से ट्रेड कर रहा है उसी के पास पैसा जाता है। सर बहुत कंफ्यूजन था, कैसे प्रैक्टिस करूं, बट अभी क्लियर हो गया पेपर टेट से। वेरी गुड सुभाष, वेरी गुड, थैंक यू। सर ब्रेकआउट पर हम वॉल्यूम कैसे देखें कि ब्रेकआउट अच्छा होगा या रिवर्स? वॉल्यूम रघुबीर अगले क्लास में मेरे को ये पूछ रहा है, मैं आंसर दूंगा, ठीक है? वॉल्यूम पे कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। सर प्रॉफिटेबल होने के बाद भी वही चीज है, प्रॉफिट हुआ तो फिर से ट्रेड करोगे तो लॉस होगा ही ना। प्रॉफिटेबल हुआ तो मतलब चार्ट क्लोज करो, जैसे बताया। सर अगर बड़ा लॉस होता है तो लगता है कि स्विंग ट्रेड करो। देखो इसीलिए बोला, मेरा प्रोसीजर समझा है ना गाइस, प्रोसीजर को फॉलो करो गाइस। आप लोग बड़ा लॉस करोगे ही नहीं जब आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, वो लॉस बड़ा होगा ही नहीं, समझ रहे हो ना? अपना अगर फिक्स है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, तो बड़ा लॉस का क्वेश्चन ही नहीं आता, ठीक है? सर लियो सिग्नल कंफर्मेशन देता है, फिर लियो सिग्नल का जरूरत नहीं है ना। लियो सिग्नल हम लोग के लिए एक्स्ट्रा इंडिकेटर है। कभी हम लोग लियो सिग्नल के हिसाब से ट्रेड करते हैं नहीं, हम लियो सिग्नल हम लोग के लिए एक एक्स्ट्रा है। प्राइस एक्शन हम लोग के लिए मेन प्रायोरिटी है। जैसे बोलता हूँ, एडवांस प्राइस एक्शन हम लोग के लिए दादाजी है, उसके बाद आता है नॉर्मल कुछ जैसे, और दूसरा चीज आता है कंफर्मेशन वगैरह, उसके बाद आता है लियो। लियो अगर नहीं मिले तो लियो के हिसाब से ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। लियो इज ओनली फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। व्हेन वन कैन आई नो दैट मार्केट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेट मोर नाउ? बता दिया भाग्यजीत आपको, थैंक यू सर फॉर योर रिप्लाई। सर न्यू स्टॉक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पर पेपर ट्रेडिंग। देखो गाइस, रमेश यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, राहुल मैसेज किए हैं, न्यू स्टॉक्स बेस्ट है करना वहाँ पे। जल्दी का काम शैतान का होता है, परफेक्ट रमेश, परफेक्ट बात। सर हाउ टू एग्जिट पीसफुली? पीसफुली तो स्टॉक मार्केट में पीस तो नहीं है, जल्दबाजी तो सब चीज में है ना। ट्रेल स्टॉप लॉस परफेक्ट तो पीस हो जाएगा। अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दोगे तो ऑटोमेटिक पीस फील करोगे। चलो अपना मैं ठीक जगह पे ठीक स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ, उसके बाद मार्केट जाए स्टॉप लॉस हिट करे, क्या फर्क पड़ता है? प्रॉफिट तो नहीं खत्म होगा ना, तब पीस फील होगा, ठीक है? सर मैंने एक लेक्चर 3 से 4 बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पर आपकी टीम से पूछता हूँ, डाउट होता है। वेरी गुड सुभाष, टीम आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे, ठीक है? सर मैंने अभी 2 ही लेक्चर देखा, बट जानना है कि लियो स्ट्रैटेजी इंट्राडे स्टॉक्स पर भी काम करेगी आगे जाके। लेक्चर्स देखो शिवेंद्र, वहाँ पे बताया हूँ कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ पे ट्रेड करना है। सर मैं जॉब करता हूँ, ऑफिस में टाइम निकल के भी ट्रेड करता हूँ, बट माइंड सेट डिस्टर्ब हो जाता है उस टाइम, साइकोलॉजी क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा लगता है। सेवल जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना गाइस, बहुत अच्छा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो लोग जॉब करते हैं वो लोग के लोग क्या होता है कि उनका, एक तो जॉब कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी बिजी है, दूसरा उनको टाइम ही नहीं मिल पाया पता है कि सेटअप पे काम करें। देखो अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं ऑनेस्टली बताऊं आप लोग को, निफ्टी बैंक निफ्टी आपके लिए सही नहीं होगा। क्यों मैं बोलूं, ये क्वेश्चन आप लोग पूछोगे सर ऐसा क्यों? देखो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको, देखो यही चीज मैं नहीं बोलना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि बोल दूंगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आप बोलोगे निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा नहीं है। नहीं ऐसा ऐसा नहीं है गाइस। क्या होता है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी चीज है ना, वो बहुत वोलाटाइल है, बहुत वोलाटाइल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा, मार्केट वहां से कुछ भी हो सकता है। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी पे अच्छे हो सेविल तो स्कैल्पिंग करो, मैं आगे जाके कवर करने वाला हूँ, हाउ टू ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी, हाउ टू ट्रेड इक्विटी, आगे जाके बताने वाला हूँ। लेकिन आप स्कैल्पिंग करो, वहां पे आपका सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, माइंडसेट भी सही रहेगा। अगर आप टाइम नहीं मिल पाता, आप डिस्टर्ब होते हो, दूसरा काम रहता है, तो आप स्टॉक्स पे करो। स्टॉक्स पे अपना सेटअप रेडी करके रखो, जब भी ब्रेकआउट होगा अलार्म सेट कर देना, अलार्म का ऑप्शन होता है ट्रेडिंग व्यू में, अलार्म सेट कर दो, वहां पे कर लेना, ठीक है? अलार्म सेट, अलार्म बजेगा, देखना 15 मिनट का कैंडल सस्टेन किया, जैसे मैं लेक्चर्स में बताया, वहां पे ऑटोमेटिक आप कर सकते हो। एक मिनट गाइस, मैं सबका डाउट क्लियर करूंगा। पहले एक चीज बता दूंगा गाइस, ये जो 8 9 चीज बताया आप लोग को, उसमें से गाइस यही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिगिनर लोग को बिगिनर लोग के लिए ये चीज सुनो अच्छे से। मैं जो यहाँ पे पॉइंट बताया हूँ, अभी जो सबका डाउट क्लियर कर रहा हूँ, ये एक टाइप का साइकोलॉजी है,
समझ रहे हो, माइंडसेट उनका, वो गलती हो रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग रिलेट कर पाओगे खुद खुद, ठीक है। तो ये चीज इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग अपने से रिलेट करो और अपने हिसाब से सॉल्यूशन लिखो कि हाँ सर जो बता रहे हैं इसको मैं फॉलो करूंगा, इसको फॉलो करूंगा। तो ये एक साइकोलॉजी क्लास ही है, ठीक है। ये बेसिक का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग ओनली माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं। जहां जहां आप बिगिनर स्टेज में गलती करते हो वो आपको सही करना है, ठीक है। सबका क्वेश्चन जो है ये एक टाइप का साइकोलॉजी है, माइंडसेट ही है, जो गलती कर रहे हैं वो आपको सही करना है ना। ये चीज आप लोग के लिए इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। बाद में भी ये रिकॉर्ड आप देख रहे हो, अगर बाद में कभी भी ये वीडियो रिकॉर्ड देख रहे हो तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। रमेश बोल रहे हैं सर दिन में मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, प्रॉफिट हो लॉस हो स्क्रीन ऑफ। वेरी गुड रमेश, रमेश से गाइस सीखो, रमेश कुमार सुतरिया, वो परफेक्ट। रमेश आप 5% क्लब में हो या नहीं? एक बार टीम को आप सब जगह टीम को अपडेट करते रहना रमेश, ठीक है। सर इनसाइड बार कैंडल का बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है? 15 मिनट्स 5 मिनट्स। सर टाइम कैसे देखो गाइस, कोई ये स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे प्लीज मत पूछो, मैं स्टार्टिंग में क्लियर किया हूँ। स्ट्रैटेजी के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में पूछना, ओनली माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। सर टाइम कैसे मैनेज करें ट्रेडिंग के लिए, मेरे जॉब स्टार्ट होता है 9 AM से। देखो प्रशांत, आपको तो जैसे कि जॉब वहां पे रहता है, आपको 2 ऑप्शन आपके पास मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक तो पहले आप बैंक निफ्टी में करते हो तो स्कैल्पिंग करो, छोटा बहुत प्रॉफिट हो गया निकल जाओ। स्टॉक्स पे करते हो तो रात को जाके जब जॉब खत्म हो जाए वहां पे जाके सेटअप वगैरह रेडी कर दो, जब भी ब्रेकआउट होगा तो आपको अलार्म वगैरह सेट कर देना। नहीं तो आपको देख लेना, 2 स्टॉक्स ही मैक्सिमम चूज करोगे, मैं बता दिया हूँ, आगे जाके देखना हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक्स, वो मैं बताया हूँ, वहां पे देखना समझ में आएगा। तो जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन कर देते हो, ब्रेकआउट होगा वहां पे ट्रेड करोगे। नहीं जॉब जब खत्म हो जाएगा तब कमोडिटी पे जाके ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी भी बहुत अच्छा मार्केट है, वहां पे भी जाके अपना चेक कर सकते हो। कम्युनिटी का क्लास में जल्दी करूंगा, वही सेम टू सेम फंडा ही मैं वहां पे भी जाके प्राइस एक्शन ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कम्युनिटी का भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगा, तो कम्युनिटी पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, परफेक्ट। सर निफ्टी में रीजनेबल स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होना चाहिए? श्रीदेवी ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सबसे स्टूपिड क्वेश्चन है। क्यों पूछ रहा हूँ? ये सबसे स्टूपिड इसीलिए है क्योंकि पॉइंट्स नाम का कोई चीज नहीं है श्रीदेवी, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं, बहुत कोई लोग में पूछते हैं, मेरे को बोलते हैं सर कितना परसेंटेज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना पॉइंट का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं हर लेक्चर में बताया हूँ श्रीदेवी, अच्छे से सुनो। क्या है कि आपका अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। आपका स्टॉप, ये देखो श्रीदेवी का जो क्वेश्चन है ना गाइस, वो जो पॉइंट है, वो क्यों ये क्वेश्चन पूछे पता है? क्योंकि वो ना किसी और से ये सुन के आया है, वो किसी का वीडियो देखे होंगे, उस वीडियो में लोग क्या पूछे पता है? श्रीदेवी आपको ना 10 पॉइंट लेना है, तो श्रीदेवी के दिमाग में क्या घुस गया है कि हाँ सर वो इधर हो रहे हैं इसीलिए मेरे दिमाग में आ गया। तो श्रीदेवी कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछे, ये भी जेन्युइन क्वेश्चन। आप लोग के साथ भी, आप लोग के दिमाग में भी ये चीज होगा। श्रीदेवी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोल दिया स्टूपिड, मतलब ये मैक्सिमम लोग, जो आपको मैं पॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ, लोग का जो दिमाग में आता है ना कितना पॉइंट होना चाहिए, ये होता है स्टूपिड क्वेश्चन। आपको मैं स्टूपिड नहीं बोला, ये मत सोचना कि मैं स्टूपिड बोला, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो श्रीदेवी आप बहुत अच्छा जेन्युइन क्वेश्चन पूछे, ये सबका मैं क्लियर कर रहा हूँ। गाइस स्टॉप लॉस नाम जो चीज है गाइस बहुत जरूरी होता है। स्टॉप लॉस हम लोग जहां लगाते हैं, श्रीदेवी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गाइस, नोट कर रहा हूँ, देखो। हाउ कितना, व्हाट शुड बी माई स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा क्या होना चाहिए? ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। स्टॉप लॉस हम लोग का ऑलरेडी हम लोग को पता है। स्टॉप लॉस जो चीज है हम लोग फिक्स करते हैं कैसे? अपना स्ट्रैटेजी से, प्राइस एक्शन से, मूविंग एवरेज से, वहां पे हम लोग स्टॉप लॉस अपना लगाते हैं, ठीक है। कोई अगर आपको बोले कि 10 पॉइंट लगा दो, 15 पॉइंट लगा दो, प्लीज उनका बात को इग्नोर मत करो, नीचे जाके लिख देना दिस इज स्टूपिड, ठीक है, वहां पे लिख के आ जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है चीज। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो, ये ध्यान से लिखो, अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा, इस बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है आपका रिस्क वहां पे पैसा लॉस करने का ज्यादा चांसेस है, समझ रहे हो, ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आप पैसा लॉस करोगे, तो वहां पे वो ट्रेड पे आप एंट्री नहीं करोगे। उसके बाद मार्केट आसमान छू जाए, कोई बात नहीं, आप तो पहले लॉस करने से बचे, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप वहां पे ट्रेड नहीं करोगे, आपको लॉस अगर छोटा दिख रहा है कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, तो वो ट्रेड पे आप एंट्री करो, तभी एंट्री लो। उसके बाद मार्केट छोटा मूवमेंट करे, बड़ा मूवमेंट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपका बड़ा है तो आप वो ट्रेड पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। श्रीदेवी ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा।
सर स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए आपका 3 लेक्चर से ही सीखा है गोल्डमैन स्ट्रैटेजी। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। सर कोरी के लिए व्हाट्सएप नंबर कौन सा है प्लीज लिख दें। यही है शायद, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सब कोई को। ट्रेडिंग व्यू ऑफिशियल। मैं सोचा था कि कम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। जिग्नेश देख लेना यहाँ पे, ठीक है। 90 अमित का नंबर है ये। सर स्टॉप लॉस ट्रेड करने को बता दिया सर, कोरी के लिए बता दिया सर। ज्यादातर लाइव मार्केट में ट्रेडिंग व्यू हैंग हो रहा है। पता नहीं कुछ हुआ होगा, नेट के शायद इश्यूज हो रहे होंगे, वो सब तो हम लोग नहीं देखते। अगर ट्रेडिंग व्यू नहीं होगा तो बैंक निफ्टी जो सर क्या बोलते हैं जेरोदा में करो, ऑप्शंस में देखो अकाउंट। सर यही प्रॉब्लम है। ओके सर, ब्रेकआउट के बाद ऑप्शन का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, फिर हाई प्राइस पे ट्रेड लेने का मन नहीं करता। अच्छा बात है। देखो सागर, अगर ब्रेकआउट सडनली ऊपर चला गया तो पुल बैक के वेट करो। एंट्री अगर आपको लग रहा है टारगेट अचीव हो गया तो एंट्री मत करो, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब एंट्री हो तो परफेक्ट जगह पे एंट्री होना जरूरी है। एग्जीक्यूट करके रख दो, लिमिट पे सेट करके रख दो, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लोगे हाउ टू सेट द लिमिट इन जेरोधा, सब मिल जाएगा आपको। सर हर कोई प्रॉफिट करना चाहता है, आपके कोर्स में भी इसीलिए ज्वाइन किया, पर लर्निंग इज कंपलसरी, थैंक्स फॉर एजुकेशन। वेरी गुड। उनका ऑब्वियस बात है, उनका जो बोल रहे हैं वही चीज है, सीखना ही बहुत जरूरी है, इसलिए लॉस होता है। सर पर्टिकुलर स्टॉक में अलर्ट सेट होता है क्या? हाँ होता है अनूप, होता है। सर हाउ टू बी ए पार्ट ऑफ 5% क्लब? अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखो ये जो चीज क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, सुभाशीष पूछे हाउ टू बी ए पार्ट ऑफ 5% क्लब, ठीक है। 5% क्लब का आपको मेंबर बनने के लिए गाइस यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आप अभी बिगिनर हो तो आपको ऐड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज का क्लास जो है बिगिनर लोग के लिए है ना। तो आप लोग बिगिनर जो हो अभी 5% क्लब में आप ऐड नहीं हो पाओगे। पहले आपको मार्केट में जैसे एक्सपीरियंस होगा आपका, आप एक बार कंसिस्टेंट हो जाओगे, आपका नॉलेज हो जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, धीरे धीरे आपका मार्केट को व्यू देखने का जरिया, नजरिया, आपका जो चार्ट फॉर्म करने का ये चीज आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। टीम टीम को जब फील होगा कि यस ये बंदा एक अच्छा खासा हो गया है, ठीक है, तो उस पे आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक आपको ऐड कर दिया जाएगा। टीम ऐड करेंगे, आप अगर टीम को मैसेज करो सर मेरे को ऐड कर दो 5% में, कोई ऐड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग का कंफर्मेशन लिया जाता है। अमित बोलता है कि इसको 5% क्लब में ऐड करना है, मेरे को एक्चुअली वही डिसाइड करता है, मैं बस बताता हूँ कि हाँ वो अगर अच्छा कर रहा है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। सर 2 दिन कंटिन्यू, एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ ट्रेड से। वेरी गुड। अगर 2 दिन लॉस हो रहा है तो एक दिन ब्रेक में ले लो। परफेक्ट। सर अभी तो नहीं हूँ, पर जल्दी ही 5% क्लब में ऐड हो जाऊंगा रमेश। यस आप ऐड हो गए, ये मेरा गारंटी है। अगर ये दिमाग में ला दिए कि मेरे को लाना है करना है तो हो जाएगा। लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा गाइस, आप लोग को अच्छा लगेगा आप लोग को। सर मैंने पावर ग्रिड स्टॉक का वॉच लिस्ट पे रखा है 52 वीक्स का हाई तोड़ने के बाद, लेकिन फिर वजह से मैं ट्रेड नहीं लिया। कोई बात नहीं, आगे जाके करोगे। जब तक मुझे आइडिया मिला कि मूवमेंट देगा तो 2 से 5% मूव कर दिया था, कोई बात नहीं। अगर मूव कर गया तो छोड़ो, कोई बात नहीं, मूव कर गया तो छोड़ो। सर फियर ऑफ लॉस का क्या करें सर? 2-3 लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड में, शिवेंद्र 2-3 लॉस के बाद तो क्वेश्चन ही नहीं आता। अब 2 लॉस मतलब चार्ट क्लोज, समझ रहे हो। विकास बोल रहे हैं सर आई एम 5% क्लब मेंबर हियर टू लर्न फ्रॉम यू एवरी लेक्चर। वेरी गुड विकास, मेरे को अच्छा लगता है। सर स्टॉप लॉस माइंड में रखना चाहिए या चार्ट पर लगाना चाहिए? नहीं नहीं, चार्ट पे लगाना चाहिए। सर 5 days प्रॉफिट रिसेंटली, 5 days प्रॉफिट रिसेंटली। रघुवीर कांग्रेस, 5 day प्रॉफिट हो गया। अब थोड़ा ब्रेक लो रघुवीर, ठीक है। अब 5 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट में रह गया ना, अब थोड़ा ब्रेक लो, अब मत ट्रेड करो। सर फायदा क्या होगा 5% क्लब से? वो सब बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब ये सोच के चलो, दे आर गुड प्लेयर, दे आर कंसिस्टेंट प्लेयर, दे आर प्रॉफिटेबल प्लेयर्स। वो लोग को मार्केट को पता है, दे वो लोग को समझ में आता है कि ये ऐसा मार्केट मूव होने वाला है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा सही रहते हैं, क्योंकि उनका ड्रॉ करने का तरीका, उनका देखने का नजरिया, मार्केट को समझने का नजरिया अलग है। मेरे को याद है ना, विकास विकास अब मैसेज किए हैं, विकास को मैं हर दम देखता हूँ, वो पूरा एक्टिव रहता है। विकास कान्हा, विकास सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। वो पूरा चार्ट को ऐसा रीड करता है, जबरदस्त।
विकास कभी होगा तो मिलना जरूर, ठीक है। सर फायदा क्या होगा, बता दिया सर। मैं पैसेंस रखता हूँ, रख रहा हूँ, जब तक परसेंटेज नहीं होता तब तक लगे रहना है। स्टडी स्टडी स्टडी, वेरी गुड कपिल, वेरी गुड। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का 10 मिनट्स लेक्चर अनूप मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है सर। माई गोल इज टू मिनिमम 1 करोड़ टैक्स पेयर बिफोर 2025। भाबो जो अभी मैसेज किया ना गाइस, ये मेरा लास्ट पॉइंट होने वाला था, ठीक है। ये मैं लास्ट पॉइंट होने वाला था, बता रहा हूँ। हाँ अनिल भी कभी कभी रहते हैं। अनिल भी कभी कभी रहता है, हाँ अनिल भी रहता है। नहीं एक्चुअली मैं 5% क्लब में जितना एक्टिव नहीं हूँ वो लोग है। एक्चुअली मैं टाइम नहीं हो पाता, मैं बहुत बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए कभी कभी मैसेज करने का, लेकिन ये लोग आप लोग भी इतना आप लोग में से डिस्कस कर लेते हो तो नहीं जरूरत पड़ता है। लास्ट पॉइंट है गाइस, मैनिफेस्टेशन। ये एक बहुत अच्छा चीज है गाइस, मैं बता दूं। एक बहुत बहुत जरूरी चीज बताऊंगा। दिस इज नॉट यू नो ऐसा चीज जो इस पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो, जो दिखता नहीं है लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन क्या है गाइस? जो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करने आए हो ना, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने आए हो, आप इसमें तो करियर बनाने आए हो, तो इतना याद रखो, पहले से अपना दिमाग में एक इमेज ड्रॉ कर लो कि आई हैव टू बी देयर, एंड ऑलवेज थिंक कि प्रेजेंट टेंस में हमेशा सोचना शुरू करो कि मैं ऑलरेडी इसको अचीव कर चुका हूँ। मेरा बात मानो, ये आपको लगेगा कि ये नहीं है, मैं आगे भी जाके यूट्यूब पे जब मैं पूरा एक्टिव रहने वाला हूँ, मैनिफेस्टेशन के ऊपर मैं आगे जाके वीडियो बनाने वाला हूँ। मेरे साथ हुआ है। व्हेन मैं अपना स्टोरी बंद कर शेयर करूँ आप लोग से रिकॉर्डिंग ऑफ करके, ठीक है। मैनिफेस्टेशन एक चीज है, आपको गोल अपना सेट करना पड़ेगा कि आई हैव टू अचीव दिस गोल। मेरे को एनी है वो अचीव करना है और मेरे को इतना पैसा बनाना है। और ये मत सोचो कि मेरे को बनाना है, ये सोचो कि मैं बना लिया हूँ, मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ। ऑलवेज प्रेजेंट टेंस पे सोचना शुरू करो, वैसा जीना शुरू करो कि यस मेरे को लाइफ स्टाइल में ऐसा होने वाला है, गारंटी में इतना करके रहूंगा, मतलब रहूंगा। इमेज सेट करो। बहुत लोग आते हैं गिव अप कर देते हैं, लेकिन गिव अप का क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे आप सीख रहे हो तो आपको बनाना ही है, माइंडसेट सेट करके मेरे को यहाँ पे बनाना है। जैसे प्रोसीजर है प्रोसीजर फॉलो करूंगा, सीखूंगा, उतना रिसर्च करूंगा, मार्केट पे व्यू करूंगा, जितना हो सके करूंगा, और मेरे को यहाँ पैसा बना के जाना। इतना माइंडसेट अपना सेट कर लो कि मेरे को इतना करना ही करना और इसी डेट के अंदर करना, ठीक है। ये हमेशा याद रखो। सर फर्स्ट डे आई मेड प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज विदाउट नॉलेज, बट आफ्टर गेन सम नॉलेज आई लूजिंग मनी। ये होता है लोग स्टार्टिंग में, न्यूबी जो होता है, न्यूबी प्रॉफिट हो गया है, लग गया, ठीक है। अ, ठीक है गाइस, मैनिफेस्टेशन आपको करना है। माइंड को हमेशा एक सर 3 डे विथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, टुडे ड्यू टू चॉपी मार्केट माइनर लॉस। विनोद कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, लेकिन 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में रहे ना, वो सबसे अच्छी बात है, ठीक है गाइस। तो अपना जो मैनिफेस्टेशन का गोल है, मेरा बात मानो, स्क्रिप्टिंग करो इस चीज को जाके। ये देखो टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन ये बहुत जरूरी होता है आप लोग का गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। याद रखो, अपना पेपर एंड पेन में हमेशा लिख लो, स्क्रिप्ट कर लो कि दिस इज माई गोल और ये मेरे को अचीव करना है। और ऐसा लिखना, प्रेजेंट टेंस पे लिखना कि ये मेरे से मैं ऑलरेडी इतना गोल अचीव कर चुका हूँ, मैं अपना फैमिली को ऐसा लेके गया हूँ, जो जो आपका गोल होगा, जो जो करना होगा आपको। मैं अभी इन लोगों के साथ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, या मेरे को ये खरीद लिया हूँ, मैं अभी कुछ चला रहा हूँ। तो जो आपका गोल है वो लिख लेना प्रेजेंट टेंस में, स्क्रिप्टिंग करना, एक दिन देखना सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मैं अभी चार्ट ऑफ कर रहा हूँ गाइस, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। और आपको एक अच्छा एक बताने वाला हूँ, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा चीज सुन के, मोटिवेशन मिलेगा।